Hello everyone, welcome to Learn Chemistry with Manpreet. Today we are going to begin with the first chapter of class 10th, which is very important for your boards. Let's begin with chemical reactions and equations. See, chemistry is the science जिसमें हम substances को study करते हैं, उनकी properties को study करते हैं, कैसे कोई भी substance add होके कोई new substance में convert हो जाता है, how one or more substance add or combine to become a new substance, कैसे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, कैसे एक केमिकल रिएक्शन हो जाती है. वी आर गोइंग टू स्टडी एवरीथिंग इन दिस चैप्टर एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज यहीं से आपका बेसिक्स सेट हो जाएगा फॉर द अपकमिंग चैप्टर्स. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट्स किसको बोलते हैं? जो भी सब्सटेंस पार्टिसिपेट करता है, जिससे रिएक्शन की शुरुआत होती है, उसी को ही हम रिएक्टेंट बोलते हैं. Definitions are in front of you. You can copy or you can make your notes or you can read them. रिएक्टेंट जब कंबाइन हो जाते हैं, मतलब जिस रिएक्टेंट से हमने रिएक्शन को बनाना शुरू किया और बाय द एंड ऑफ द रिएक्शन जो सब्सटेंस आपको मिलेगा वो हमारा न्यू सब्सटेंस प्रोडक्ट बन जाएगा. सो द न्यू सब्सटेंस जो बन जाता है केमिकल रिएक्शन में, इट इज प्रोडक्ट, और जिसको यूटिलाइज किया फ्रॉम द स्टार्टिंग इट वाज रिएक्टेंट. तो केमिकल रिएक्शन क्या है? यही जब रिएक्टेंट के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं और वो नया सब्सटेंस बन जाता है, दैट इज इट गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. इसी को ही हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं. हम मैथ्स में किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, लाइक 2x + 3y = 7, तो आप किसी स्टेटमेंट से, किसी स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन को इक्वेशन में कन्वर्ट करते हो. इसी तरह से हम केमिस्ट्री में भी किसी लॉन्ग स्टेटमेंट बेस्ड रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं ताकि उसके शॉर्ट फॉर्म में लिखें यूजिंग देयर केमिकल फार्मूलाज इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. रिएक्टेंट को हमेशा हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं और प्रोडक्ट को हमेशा हम राइट हैंड साइड पे लिखते हैं. और जो भी इक्वेशन है उसको हम बैलेंस करते हैं, जो हम बैलेंसिंग अपकमिंग वीडियोस में देखने वाले हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको स्टेटमेंट में बोलूं फॉर्मेशन ऑफ वाटर और एक है मैं उसको सिंबल्स में लिखूं कि H2 + O2 फॉर्म्स H2O, तो रिएक्टेंट हुआ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बिकॉज इट इज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और प्रोडक्ट हुआ हमारा वाटर मॉलिक्यूल जो बना है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है. अब यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट हैं और ये कंबाइन होके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं. तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल इक्वेशन, क्योंकि हमने इसको शॉर्ट फॉर्म सिंबल्स की फॉर्म में लिखा. सिमिलरली स्टेटमेंट यानी केमिकल रिएक्शन तो ये है कि जिंक रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बट इसका रिएक्शन, इस रिएक्शन का इक्वेशन क्या बनेगा? अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म, इसके सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूं तो इट विल बी जिंक, तो जिंक का सिंबल Zn है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl, और ये कंबाइन होके बन जाएगा जिंक क्लोराइड, इट्स ZnCl2. ना यू में वंडर कि ये ZnCl2 कैसे हुआ, बिकॉज मोस्ट ऑफ बच्चे जिंक क्लोराइड को ZnCl लिख देते हैं. इट इज केमिकल फॉर्मूला. हमने यहाँ स्टेटमेंट में भी पढ़ा था कि इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूजिंग केमिकल फॉर्मूलाज. तो उसके लिए हमें इसका केमिकल फॉर्मूला की फॉर्मेशन आनी चाहिए. तो उसके लिए आपको आना चाहिए ग्रेड 9th का वैलेंसी कॉन्सेप्ट. Zinc shows its valency +2 and chloride ions always exist in the -1 form. तो यहाँ से आप वैलेंसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो दैट्स हाउ यू विल गेट Zn1 and Cl2. तो 1 को बेसिकली हम नहीं लिखते, इट बिकम्स जिंक क्लोराइड एज ZnCl2. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और बेसिकली जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस. तो H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड एंड NaOH इज अ बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो ये कन्वर्ट हुआ सोडियम सल्फेट एंड वाटर में. अब इमेजिन कि मैं इसको लिखूं सोडियम सल्फेट एंड वाटर, सो इट इज सच ए टाइम कंज्यूमिंग एंड टीडियस प्रोसेस, बहुत ही टाइम टेकिंग है. इसीलिए इसको शॉर्ट फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना ज़्यादा बेटर है. बट ये तभी बेटर है अगर आपको इसका केमिकल फार्मूला आता है, अदरवाइज आप इसको NaSO4 लिख दोगे और एग्जामिनर क्रॉस कर देगा. Similarly, next example is decomposition of calcium carbonate. Decomposition, neutralization, combustion, ये सारी terms मैं आपको पढ़ाऊंगी. But right now we are just moving on the examples of equation कि किसी भी reaction को symbolic form में कैसे लिखते हैं.
थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक हो रहा है ना, दिस इज माई रिएक्टेंट। और इससे जो भी बन रहा है न्यू प्रोडक्ट है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कंबशन ऑफ मीथेन, तो मीथेन को जलाना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबस्ट करना। मीथेन ने CH4 और ऑक्सीजन के साथ बर्न किया तो इट बिकम्स CO2 एंड वाटर। आपको डाउट आ सकता है कि मीथेन लिखा है, ऑक्सीजन तो लिखा ही नहीं है, व्हाई इट इज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। कंबशन का मतलब ही यही है कि किसी भी चीज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस से जलाना। तो ऑक्सीजन तो हमेशा है ना, वेन एवर यू आर बर्निंग एनी सब्सटेंस, आपके एनवायरमेंट में ऑक्सीजन तो है ही, दैट मीन्स हमारे रिएक्टेंट में ऑक्सीजन तो ऐड हो गई, दैट्स वाई इट इज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। एंड सो द न्यू प्रोडक्ट आपका बन जाएगा CO2 एंड वाटर। और रिएक्शन ऑफ द कंबशन हमेशा सेम ही प्रोडक्ट देता है, इट ऑलवेज फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, ये हमने देखा कि इसको कैसे लिखते हैं। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन? डेफिनेशन कहता है केमिकल रिएक्शन एक वो प्रोसेस है जिसमें आप एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स लेते हो और उसको कन्वर्ट कर देते हो इनटू समथिंग न्यू, जिसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। समथिंग न्यू का मतलब है जो प्रोडक्ट बना है उसकी एंटायरली प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही डिफरेंट होंगी आपके रिएक्टेंट से। फॉर एग्जाम्पल, हमने पीछे वाली रिएक्शन में लिखा मीथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो वो CO2 प्लस वाटर में क्रिएट होता है। अब आप देखो, मीथेन इज अ गैस, ऑक्सीजन इज अ गैस, मीथेन की अलग प्रॉपर्टीज हैं, ऑक्सीजन की अलग प्रॉपर्टीज हैं, तो इन दोनों से कुछ यूजफुल बन रहा है हमारे लिए, दैट इज वाटर। तो इट इज कंप्लीटली डिफरेंट। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जो प्रॉपर्टीज है वो इनसे बिल्कुल अलग हैं। दैट मीन्स रिएक्टेंट का प्रॉपर्टीज कुछ था, प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज कुछ और ही है। दैट मीन्स अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो गया है, इट मेड समथिंग न्यू। इसी रिएक्शन को जब हम इसकी सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हैं बाय यूजिंग देयर करेक्ट केमिकल फॉर्मूलाज, जैसे हाइड्रोजन का फॉर्मूला है H2, ऑक्सीजन को लिखते हैं O2, वाटर को लिखते हैं H2O। अब आपको लगेगा हाइड्रोजन को H क्यों नहीं लिखते, ऑक्सीजन को O क्यों नहीं लिखते? बिकॉज दे आर गैसेज, और गैसेज हमेशा डाई एटमिक हैं। इट्स नॉट हमेशा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम गैसेज को मोनो एटमिक नहीं लिखते, डाई एटमिक मतलब 2 की फॉर्म में लिखते हैं। तो दैट्स वाई इट बिकम्स H2, O2। इन द नेक्स्ट रिएक्शंस अगर मैं आपको बोलूं नाइट्रोजन, तो यू विल राइट N2, फ्लोरीन F2, क्लोरीन Cl2। कभी आप इनको मोनो एटम, सिंगल एटम NCl ऐसा नहीं लिखते। लेट्स रिकैप अगेन। रिएक्टेंट क्या था? जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं। आपको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ रिएक्टेंट दिख रहा है, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं। जैसे ही ये दोनों मिल जाएंगे तो यहाँ कुछ नया क्रिएट हो जाएगा जिसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होंगे रिएक्टेंट से। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट। अब हमें जानना है कि रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। दैट मीन्स मुझे कुछ सिंबल्स का यूज करना पड़ेगा। कौन कौन से सिंबल्स हैं? मैंने यहाँ सारे इंपॉर्टेंट सिंबल्स मेंशन किए हैं। ईल्ड, ये जो गिव राइज का एरो आप देखते हो, जिसे बोलते हैं रिएक्टेंट प्रोड्यूसेस टू फॉर्म प्रोडक्ट। तो अब मैं रिएक्टेंट प्रोड्यूसेस इंग्लिश में नहीं लिखूंगी, आई विल पुट एन एरो हियर। तो उस एरो का मतलब यही है कि रिएक्टेंट प्रोड्यूस कर रहा है नए प्रोडक्ट को, जिसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट ईल्ड्स प्रोडक्ट और रिएक्टेंट प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट, या हम इसको रिएक्टेंट गिव राइज टू प्रोडक्ट ऐसे भी बोल सकते हैं। देन वी हैव अ प्लस साइन। प्लस साइन का मतलब है इफ यू हैव वन और मोर रिएक्टेंट और मोर प्रोडक्ट्स, तो आप उनको प्लस के साइन से दिखा सकते हो। जस्ट लाइक हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया, मीथेन प्लस ऑक्सीजन ऐसा लिखा था, मतलब ये दोनों हैं, और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो ये प्लस साइन का मतलब है कि भाई ये दोनों हैं। नेक्स्ट इज स्टेट सिंबल्स। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन द स्टेट सिंबल्स। रिएक्टेंट कौन से स्टेट में है, प्रोडक्ट कौन सी स्टेट में है, आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपका रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सॉलिड सब्सटेंस बन रहा है तो हम उसको स्मॉल ब्रैकेट से स्मॉल s से डिनोट करते हैं। इफ योर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज इन द लिक्विड फॉर्म, जो बेसिकली वाटर ही होगा, तो हम H2O के ब्रैकेट में L लिखते हैं, लिक्विड। ये स्मॉल लेटर्स हैं। अगर कोई गैशियस सब्सटेंस बन रहा है तो G लिखते हैं। अब यहाँ देखिए, आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सब गैशियस स्टेट में है,
तो इसके ब्रैकेट में हमें ऐसे स्मॉल जी लिखना पड़ेगा टू मेक द इंफॉर्मेशन और टू मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। एक्वस, एक्यू का मतलब क्या है? ये वो स्टेट सिंबल है जब हम किसी भी रिएक्टेंट को वाटर में डिसॉल्व करके यूज कर रहे हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस पानी में ही होती हैं। कोई भी सब्सटेंस है, आप उसको पहले वाटर में डालते हो, उसका सॉल्यूशन बनाते हो। तो ये जो सॉल्यूशन बन गया है ऑन एडिंग इट टू वाटर, यही एक्वस सॉल्यूशन है। अब आप सोचो कि वाटर के अलावा भी तो लिक्विड्स हैं, वाटर के अलावा बेंजीन है, अल्कोहल है, कोई भी लिक्विड है, पेट्रोलियम है। अगर वाटर के अलावा कोई लिक्विड लेते हो तो वो नॉन एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है। एक्वस वर्ड स्पेशल वाटर के लिए यूज होता है। AQ। नेक्स्ट इज हीट। ये जो ट्रायंगल का सिंबल आप इस चैप्टर में देखोगे, इसका मतलब होता है हीट। जब भी हम किसी रिएक्शन को हीट दे रहे हैं, whenever my reactant undergoes a product in the presence of heat, तो मैं यहाँ एक ट्राइंगल का सिंबल बना दूंगी। इसका मतलब होगा कि रिएक्टेंट को हीट किया जा रहा है और तब वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। रिवर्सिबल, ये डबल साइडेड एरो का मतलब है कि रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चल रहा है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन रहा है और बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन रहा है। ये सारे इक्वेशन के सिंबल्स हैं जो हम रिएक्शंस को लिखते हुए यूज करेंगे। I hope this is clear to everyone. Let's try and apply these in some of the examples. Reaction मतलब मैंने words में लिखा, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैंने एक इंग्लिश का सेंटेंस लिख दिया है, दिस इज अ रिएक्शन। बट जब मैं इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करूंगी, मतलब मैं इसकी सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दूंगी, तो ये इक्वेशन बन जाएगा। बट कीप इट इन माइंड, आपको करेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए। लाइक मैग्नीशियम का फार्मूला क्या है? मैग्नीशियम का तो सिंबल ही Mg है। ऑक्सीजन को तो O2 लिखते हैं, अभी बोला गैसेस हमेशा डाई एटमिक होती हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg एंड O। इसके बाद देखिए यहाँ पे स्टेट सिंबल्स भी लिखे हैं, इनको लिखना बहुत जरूरी है। मैग्नीशियम एक मेटल है तो ये सॉलिड ही होगा, S से डिनोट किया। ऑक्सीजन गैस है तो G से डिनोट किया। तो यहां से जो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड वो भी सॉलिड ही बना, तो इसको S से डिनोट किया। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट इज जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आप पहले इसको रीड करो, रिएक्टेंट क्या है, कौन मिक्स हो रहा है? जिंक रिएक्ट हो रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो मतलब ये रिएक्टेंट है और इसको हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। बनता है टू फॉर्म, जैसे आपको ये वर्ड दिख जाए टू फॉर्म मतलब एरो लगेगा, तो ये मैंने टू फॉर्म का यहाँ एरो लगाया। इट बिकम्स जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो जिंक क्लोराइड ZnCl2। अब अगेन ये कहां से बना? ये केमिकल फॉर्मूला से बना। डोंट राइट जिंक क्लोराइड एज ZnCl, ये वैलेंसी के अकॉर्डिंग बना है, सो इट इज ZnCl2। इफ यू हैव एनी इश्यूज और आपका बेसिक वीक है या आप भूल गए हो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी, सो डू मेंशन, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट टू। थर्ड इज हाइड्रोजन गैस बर्न्स एन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। अभी हाइड्रोजन गैस मतलब H2 है, ऑक्सीजन गैस मतलब O2 है, बनता है वाटर मतलब प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा, प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड पे लिखा, बीच में हमने सिंबल्स का भी यूज किया और हमने इसकी स्टेट भी मेंशन की। तो ये हमारी एक इंफॉर्मेटिव केमिकल इक्वेशन बन गई कि इस इक्वेशन को देखते ही मुझे सब पता लग रहा है, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, कौन सा गैसियस स्टेट में है, कौन सा लिक्विड स्टेट में है, एवरीथिंग इज क्लियर। नेक्स्ट वन, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम है Ca, कार्बोनेट है CO3, तो ये बन गया CaCO3 और ये सॉलिड है। डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग, हीटिंग का सिंबल आ गया तो ट्राइंगल लगाएंगे। डिकम्पोज का मतलब है टूट जाना, तो ये टूट रहा है, टूट के क्या बनता है? टू गिव, टू गिव का मतलब प्रोडक्ट बनेगा। अब आगे क्या है प्रोडक्ट? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है, सबको पता है, कैल्शियम ऑक्साइड इज सॉलिड। एज यू विल प्रोसीड इन द चैप्टर, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको ये स्टेट सिंबल्स पता लगने लग जाएंगे। हो सकता है अभी आपको नहीं पता कौन सा सॉलिड है, कौन सा गैस है, बट जैसे जैसे हम रिविजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें अपने आप समझ में आने लग जाएंगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आयरन रिएक्ट विद स्टीम। आयरन, आयरन का सिंबल है Fe। रिएक्ट विद मतलब इसके साथ भी कुछ है, कौन? स्टीम। स्टीम तो वाटर होता है,
तो अब यहाँ ध्यान से देखो, स्टेट सिंबल मैंने यूज किया G, स्टीम क्योंकि गैशियस फॉर्म में है, वाटर लिक्विड नहीं है यहाँ पे, तो बनता है आयरन ऑक्साइड, इट इज Fe3O4 एंड हाइड्रोजन गैस, दैट मीन्स H2। गैशियस यूज किया, जो भी सॉलिड सब्सटेंस था उसके लिए हमने सॉलिड का सिंबल यूज किया, दैट इज स्मॉल s, इसको बिग लेटर्स में नहीं लिखते, स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। जो लिक्विड है उसके लिए हमने L का लेटर यूज किया, गैशियस है तो G का लेटर यूज किया। अभी राइट नाउ इसमें कोई भी एक्वस सॉल्यूशन आया नहीं, तो आगे आएगा, वी विल यूज इट। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको क्या याद रखना है कि रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड पे होता है। आपको केमिकल रिएक्शन जो कि वर्ड्स में गिवन होती है उसको रीड करके ये समझ में आ जाना चाहिए कि भाई रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। रिएक्टेंट को हम लेफ्ट में लिखते हैं, प्रोडक्ट को राइट में लिखते हैं। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो उसमें हम प्लस का साइन लगाते हैं, एक से ज्यादा प्रोडक्ट है तो हम प्लस का साइन लगाते हैं, हीट कर रहे हैं तो हम ट्रायंगल का साइन यूज करते हैं, गिव राइज टू गिव के लिए हम एरो का यूज करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। दिस इज द वेरी वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आपको बेसिक्स क्लियर होगा तो अपकमिंग चैप्टर्स में आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट बिफोर दैट, बिफोर प्रोसीडिंग इन दिस चैप्टर, आपको अपना वैलेंसी कॉन्सेप्ट और केमिकल फार्मूलाज जो आपने 9th स्टैंडर्ड में सीखे होंगे वो रिवाइज करना होगा। अदरवाइज आपकी सारी केमिकल रिएक्शंस गलत बनेंगी और आप बहुत डिस्करेज हो जाएंगे। If you have any doubts, you can comment and ask me at any time. Thank you so much for watching. We'll meet in the next video with the next amazing topic.